start our new chapter, building with bricks. So building, what is the meaning of building? What is the meaning of building? Building, BUILDING, building यानी के बनाना, इमारत बनाना. with bricks, BRICKS, bricks यानी के ईट. आपने देखी होगी ना ईट कैसी होती है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रिक्स. तो ब्रिक पैटर्न फॉर जागृति स्कूल. तो यहाँ ब्रिक पैटर्न है, जागृति स्कूल है, उसकी दीवारों की जो भी फ्लोर एंड वॉल उसकी पैटर्न है उसकी बात हो रही है. दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल की जो जागृति स्कूल है मुर्शिदाबाद में है, उसकी ये बात हो रही है, उसकी ये स्टोरी है. व्हेन इट्स बिल्डिंग वॉज बीइंग मेड देयर वॉज अ प्लान टू मेक ब्रिक पैटर्न ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स. ओके, जब ये बिल्डिंग बन रही है उसकी फ्लोर यानी कि जो नीचे का जो तड़िया होता है उसे क्या बोलेंगे? फ्लोर. एंड वॉल यानी कि दीवारें. तो उसकी फ्लोर एंड वॉल की ब्रिक की जो पैटर्न है उसकी प्लान की बात हो रही थी. जमाल, कालू एंड पियर वेर द मेसन्स फॉर द ब्रिक वर्क. ये ब्रिक का काम किसने किया था? जमाल, कालू एंड पियर नाम के 3 मेसन्स थे. मेसन्स यानी कि कडिया जो ये पैटर्न बना रहे उसे क्या बोलेंगे? मेसन्स. दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग. वो क्या इच्छते थे कि बिल्डिंग का, स्कूल के बिल्डिंग का कुछ नया आइडिया से करेंगे हम. सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान. तो वो उसको नया आइडिया के लिए वो उसके दोस्तों के साथ घूमने गए. कहाँ गए? तो कि ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान के टॉम्बे वो पिक्चर देखने गए. ये आपको दिख रहा है मुर्शिद कुली खान का टॉम्ब है. दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स. ओके, ये बिल्डिंग है, इसके बड़े बड़े बिग फ्लोर है, 2 फ्लोर है, विथ 2000 ब्रिक की पैटर्न है. 2000. ओके, 2000 ब्रिक की पैटर्न है. दिस वेर मेड बाय मेसन्स लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर्स अगो. किसकी, कब की है ये? 300 ईयर्स अगो, पहले की ये बात हो रही है. तो यहाँ लुक हाउ टू ब्रिक्स आर अरेंज इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न. यहाँ आपको दिख रही है ये 1, 2, 3, 4 एंड 5. ऐसे कितने पैटर्न है? 5 पैटर्न है. विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? तो यहाँ आपको लिखना है, आपको जैसे कि मुझे 4 नंबर की पसंद है तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ के 4. तो विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? इसमें से आपको जो भी पैटर्न अच्छी लगी वो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं. हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर? तो यस, आप दूसरे जगह भी ऐसी पैटर्न आपने देखी है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? यस. यहाँ आप लिख सकते हैं यस. ओके, तो द मेसन्स केम बैक एक्साइटेड. जमाल सेड, ओह, इन दिस डे दे हैड मेड सो मेनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न. क्या बोल रहा है कि द मेसन्स है वो बहुत एक्साइटेड थे. जमाल, पियर एंड कालू वो बहुत एक्साइटेड थे ये बिल्डिंग बनाने में. तो जमाल सेड इन दोज डेज दे हैड मेड सो मेनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न. तो इन दिनों में उसने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न बनाई है. वी हैड फॉरगॉटन दिस, लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइन ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल. ओके, वो इन दिनों में 300 ईयर्स अगो पहले इन लोगों ने बहुत अच्छी पैटर्न बनाई थी और वो भी बहुत एक्साइटेड थे ये ब्रिक के पैटर्न देख के. और वो भी ये चाहते हैं कि ये स्कूल की डिज़ाइन, फ्लोर एंड वॉल की डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे से बने. ईच मेसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न. द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. ओके, हर एक
मैसन ऐसा चाहता है कि ये स्कूल है उसकी अलग अलग तरीके से हम पैटर्न बनाए और ये स्कूल प्राउड करने के लायक हो, ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग यानी कि प्राउड करने के लायक ये बिल्डिंग बने। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न देम सेल्व्स। ओके, तो बच्चों वहाँ अच्छी तरह से खेल सके, गाना गा सके और अपने तरीके से ऑल्सो न्यू पैटर्न देम सेल्व, ये देख के कोई अच्छी सी दूसरी पैटर्न भी वो बना सके। तो आप यहाँ दिख रहे कितनी अलग अलग तरीके की ये ब्रिक की पैटर्न है। तो यहाँ आपको ए बी सी ये से देख रहे हैं आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एन के अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पैटर्न दी गई है। तो विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल, तो यहाँ आप ए से देखो कि विच पैटर्न, ए में सर्कल है नहीं है, बी सी डी ई एफ इसमें सर्कल नहीं है, तो यहाँ आपको जे है, तो जे के अंदर आपको दिख रही है कि ये मेड इन सर्कल, तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, जे। विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल, तो जे। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हेल्स, ड्रॉ अ लाइन। मिरर हेल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिरर हेल्स, तो मिरर हेल्स मतलब जो एक साइड यहाँ ये आपको एच नंबर की दिख रहा है, ये मिरर हेल्स है। यहाँ देखो जो बीच में जो पैटर्न है, यहाँ बीच में जो पैटर्न है, तो एक तरफ जो आपको दिखे वैसे ही यहाँ मिरर रखो तो सामने भी ऐसे ही सेम पैटर्न लगेगी। तो दोनों साइड बीच में पैटर्न है, उसके दोनों साइड यहाँ आपको दोनों साइड सेम लग रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, मिरर हेल्स। बीच में जो है एक साइड हो वैसे ही सामने दूसरी तरफ जो पैटर्न आपको दिखे तो वहाँ आप क्या समझोगे, ये पैटर्न क्या है, मिरर हेल्स। तो ड्रॉ अ लाइन, तो यहाँ एच के अंदर हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मिरर हेल्स किस में है, तो कि एच में है। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। ओके, तो अब क्या करोगे, आप सब अपनी तरफ से नई पैटर्न ड्रॉ करोगे। हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक, ओके, तो आप ब्रिक कैसे ड्रॉ करोगे वो मैं आपको एक वीडियो पिक्चर के द्वारा वो भी पीछे आपको भी बताऊंगी कि हम ब्रिक कैसे ड्रॉ करेंगे। देयर आर 2 फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। ओके, यहाँ एक ही ब्रिक है लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से रखा है, तो वो दोनों ही ब्रिक के फोटोज है। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक, तो ये पहला नंबर की जो ब्रिक है इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि वी कैन सी ओनली वन फेस। ओके, इसके अंदर आपको ओनली वन फेस दिख रहा है। इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस। ओके, तो सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। तो आपको ये ब्रिक दिख रही है, इसके अंदर आपको पहले फोटो के अंदर ओनली वन फेस, आपको यहाँ वन फेस दिख रहा है ये। ओके, तो और दूसरी ब्रिक्स है, इसके अंदर आपको दिख रही है कि 3 फेसेस दिख रहे हैं। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक, इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस। तो ये फोटो है, इसके अंदर आपको कौन सी ब्रिक है, इसमें वन फेस दिख रहा है, तो ये ब्रिक है, इसके अंदर ये ब्रिक के अंदर ओनली वन फेस हमें दिख रहा है, ये देखो। और ये दूसरी ब्रिक्स है, तो इसके अंदर हमें 3 फेसेस दिख रहे हैं, एक वन फेस, यहाँ 2 फेस और ये 3 फेसेस। तो इसके अंदर हमें 3 फेसेस दिख रहे हैं, और ये दूसरे नंबर की ब्रिक्स है, उसके हमें ओनली वन फेस दिख रहा है। इसके अंदर देखो ओनली वन फेस दिख रहा है। तो हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक है, तो ब्रिक्स होती है उसको कितने फेसेस होते हैं, तो आप आंसर क्या लिखोगे, 6। क्या लिखोगे, 6। देखो ये ब्रिक्स है, आपको ये ब्रिक्स दिख रही है, तो उसका ये वन फेसिस है, तो ऐसे है, ऐसे सामने की साइड भी फेसिस होगा, तो 2 फेसिस हो गए।
बाद में ये फेसिस है तो इसके सामने भी फेसिस हो गए तो 4 फेस हो गई है। और ये फेस देखो तो जैसे ऊपर है ऐसे नीचे भी होगा तो टोटल कितने हुए 2, 4 एंड 6। तो कितने फेसिस होते हैं ब्रिक्स के अंदर 6 फेसिस। इज एनी फेस अ स्क्वेयर? नो, क्योंकि फेस है स्क्वेयर होती है तो स्क्वेयर के अंदर क्या होता है कि चारों साइड वो होती है वो सेम होती है, लेकिन ये स्क्वेयर नहीं है, ये कौन सी है रेक्टेंगल है। कौन सा शेप है इसके अंदर रेक्टेंगल है, देखो है रेक्टेंगल। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ ये रेक्टेंगल है क्योंकि इनका जो ये 2 साइड है वो सेम है और ये 2 साइड वो सेम है। तो चारों साइड सेम होती है तो स्क्वायर होता है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है 2 साइड लॉन्ग होती है और 2 साइड शॉर्ट होती है, यानी कि रेक्टेंगल में चारों साइड सेम होती नहीं है। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। ओके, तो इन ब्रिक के अंदर सबसे स्मॉल फेस आपको कौन सा दिख रहा है? तो देखो यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये है, ये साइड का जो फेस है ये वो सबसे स्मॉल है ये फेस सबसे स्मॉल है। तो सबसे स्मॉल फेस से आप ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। विच ऑफ दिस आर द फेसिस ऑफ ब्रिक? यहाँ आपको मार्क करना है कि किन किन टाइप की जो ब्रिक्स होती है। तो विच ऑफ दिस आर द फेसिस ऑफ ब्रिक? तो ऐसे ब्रिक का फेसिस ऐसे होता है नहीं होता, ऐसे होता है नहीं होता। ब्रिक्स ऐसी होती एक फेसिस आपको ऐसा लगता है, स्क्वायर में होता है नहीं होता है, ऐसे ओवल में होता है नहीं होता है, ट्रायंगल में नहीं, और इसमें नहीं, और ऐसे यस इसमें भी ऐसा होता है। अब है विच ऑफ दिस इज द ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक मार्क? तो इसमें आपको कौन सा पिक्चर है इसमें ब्रिक का दिख रहा है? तो ये सिलेंडर जैसा ब्रिक होती है नहीं होती है, ऐसी होती है तो कि यस इस ऐसी नहीं, ऐसी ब्रिक होती है यस, तो आपको मार्क करना है। ऐसी होती है तो ऐसे स्क्वायर में होती नहीं है, आया समझ में? ऐसे रेक्टेंगल में होती है लेकिन ऐसे स्क्वायर में नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स एंड शो 3 ऑफ इट्स फेसिस। तो आपको ब्रिक्स का ड्राइंग करना है। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ ब्रिक विच शो 4 ऑफ इट्स फेसिस? ओके, तो अभी मैं आपको एक पिक्चर बताती हूँ और इस तरीके से आप ब्रिक का पिक्चर देख सकते ड्रॉ कर सकते हो देखकर। थैंक यू।